यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम, जाल से कभी नहीं घबराते रहना, लहरों साथ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। ओ पाओ यादों में शिव तुम परमानंद को पाओ। कश्य नहीं लगा। जो एक और ज्ञान अमृत पीते और दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब आते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण करके बैठे हैं, क्योंकि नई दुनिया की तकदीर बनाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं।
नई दुनिया को रचने वाले परमपिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आई है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को कहा जाता है भ्रष्टाचारी। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं है। इस समय है ही रावण राज्य। सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते, वहां यह बातें होती नहीं। वहां है वहां है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम ही नहीं। गुरु अर्थात सद्गति देने वाला, गुरु अर्थात सद्गति देने वाला। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। इसलिए कहानी है कि राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। भ्रष्टाचारी की एक और डेफिनेशन भी है। बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। विकारों के वशीभूत कर्म करना वो भी भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। और हम सब मनुष्यात्माएं भ्रष्टाचारी क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु तुम अभी अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देहाभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। यह बहुत गुह्य बातें है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, क्योंकि वहां तो ज्ञान ही नहीं है।
वहां तो जीवात्मा को बाबा कहेगी, तुम जीवात्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़ी निकले हैं। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। इतनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, मैं उसकी गोद में बैठा हूँ, ये भूल जाते हैं बहुत बच्चे। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां है, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती है।
ऐसी कैसी बच्चियां होगी विलायत में जो बाबा उनको साकार में आह्वान कर रहा है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, सिर्फ याद नहीं, प्यार से याद, सुखी याद नहीं चाहिए। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है, चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है, वो ज्ञान सुना ही नहीं सकते क्योंकि आसुरी चलन है, आसुरी मत पर है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं बाबा चलन से? ये याद नहीं करते हैं इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। धारणा नहीं होगी तो चलन नहीं सुधरेगी, और सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है, हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा कि हम बाबा का भोग खाते तो हमारा तो बाबा से योग। बाबा कहता नहीं, ये तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है। अब जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। अब आत्मा हमारी पतित है तो शरीर भी पतित, आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर अर्थात शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, इसलिए वो डुबकी लगाते हैं। आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता? यह अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य
उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है, संपूर्ण निर्विकारी को विकारी जरूर बनना है। यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडवों सेना की हुई, वह है गुप्त। शास्त्रों में दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल मरे, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है। परंतु प्रलय तो होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर, जिस तरह से समझाएंगे मनुष्य ऐसे समझेंगे और बाप का बनेंगे। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोगी रहते हैं। कल बाबा ने वरदान में कहा था ना, ये समझो मैं राजयोगी आत्मा हूँ। तो राजयोगी आत्मा कैसी होगी? कल दूसरा बाबा ने चित्र के लिए कहा था रामलीला ग्राउंड में चित्र बनाओ, एक राम का और एक रावण का, फिर दोनों का कंट्रास्ट समझाओ। बीच में परम पिता परमात्मा शिव का चित्र, रावण लीला, हाँ। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। यह भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सदगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए, बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापिस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुप कर हम वापिस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। बल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए पवित्रता वाले, क्योंकि देवताएं पवित्र होते हैं, देवताएं गुणवान होते हैं, लेकिन वो पवित्रता और दैवी गुण मुझे यहाँ धारण करने हैं, तब भविष्य में हम देवता बनेंगे।
मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर एक का पदम गुणा दंड मिल जाएगा। एक का पदम गुणा प्राप्ति है ना, तो एक का पदम गुणा दंड भी है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा काम, बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पदभ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। बल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह बाहर जाकर गंद करते थे। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। आबू में है ना अधर कुमार, अधर देवी का मंदिर। ये किसकी यादगार है? देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने, तब वहां पद पाए, तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है पहला, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा है इस कयामत के समय में जबकि वापिस घर जाना है। इस कयामत के समय में जबकि वापिस घर जाना है, तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है।
मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक होती है। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। श्लोगन है होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, इस ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहां सुना, फिर जो है वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वालों को यह नॉलेज समझना जरूर है यहाँ की कौन सी शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा को लेने से हमें क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होते हैं। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला है। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। कल भी बाबा ने कहा था ना, मुरली मिस नहीं करनी। तो मम्मा भी कहती पढ़ाई मिस नहीं करनी। आज का स्वमान है मैं सदा विजयी, मैं सदा विजयी। जैसे बाप वैसे बच्चे,
जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर होना, डरने वाले तो नहीं होना, यह नथिंग न्यू है ना। कितनी बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। नम्रचित, निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उनकी विजय है। मधुरता और नम्रता की पॉइंट उसमें बाबा कहता है, नम्रचित, निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति अगर कोई कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता, लेकिन वास्तविक विजय उस आत्मा की होती है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख, अपने में निश्चय पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, वह कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। वाह वाह के पुष्प चढ़ाने के लिए वर्तमान को देखेंगे तो हार लगेगी, लेकिन बाबा कहते वास्तविक विजय उनकी ही। तो आज क्या करेंगे, बाबा ने कहा शुद्ध भोजन के साथ साथ बाबा को याद करना है और रिवाइज करेंगे ना। और परमात्मा के बारे में कोई हम लोग ऐसे करते हैं क्या, ना परमात्मा की संतान इस समय कोई भी वाले ने सब विकास से पैदा होते हैं। हमारा ब्राह्मण जन्म सबसे बाबा ने कहा जाना तो कभी जो धारणा, जिनकी चलन अच्छी नहीं होगी उसकी धारणा नहीं होगी, और जो सर्विस नहीं करेंगे वो ऊंच पद नहीं पाएंगे। और कैलाशबेन सुनाओ। और सुनाओ, चलो भक्ति बेन। बीच में ज्ञान में आने से पूरा कोर्स करना है। तो यहाँ 3-4 किलोमीटर चल हमारे में फिर बाबा ने तो चलता था मालूम। कयामत का समय, बाबा ने कहा ये कयामत का समय है, और इस कयामत के समय में जो बाप की याद में रहते हैं, कयामत के समय में जो बाप की याद में रहते उनको बाबा की मदद मिलती है। बाबा ने कहा बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होने हैं, और कोई से विकर्म विनाश नहीं होने हैं।
भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी। अभी सब मनुष्य भ्रष्टाचारी है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। अभी तुम बाप के द्वारा श्रेष्ठाचारी बन रही हो। फिर मनुष्य समझते हैं कि जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। ओ सॉरी, सोना सच्चा है, जेवर झूठा है। बाबा कहता है जैसा सोना होगा वैसा जेवर होगा। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है, और आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र होता है। सत्युग में सब पवित्र होते हैं, सच्चा सोना होते हैं सब। 16 कला सब। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए। तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए। तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर। जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के। लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर।
चले घर। खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर।